आगे सभी का कोमल ड्रीम पार्क चैनल में। तो आज का हमारा ब्लॉग, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम अपने भाई का यानी कि मौसी के बेटे का उपनयन संस्कार में गए हुए थे। दैट मीन्स कि जनेऊ में गए हुए थे। तो उसका जो है एक पार्ट हम अपलोड किए थे, जिसमें कि आप लोगों को दिखाए थे कि कैसे कैसे उसका कोहबर वगैरह होता है। पता है गाइस, उपनयन जो होता है ना हम लोगों में, वो जस्ट लाइक एक लड़की का शादी होता है। जैसे मिथिलांचल में एक लड़की का शादी होता है ना, वैसे सेम सारा चीज़ जो है ना वो लड़का के जनेऊ में ही होता है। तो चलिए आप लोग इसका रियल वॉइस एंजॉय कीजिए, और मुझे जहाँ लगेगा कि मैं यहाँ पे आप लोगों को वॉइस ओवर कर दूँ, वहाँ पे मैं करके बता दूँगी। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको बता दें कि ये जो आप देख रहे हैं ना, अभी हम मटकोर के लिए हम लोग निकल चुके थे, जो कि गाँव में कुआँ के पास जाके मटकोर किया जाता है यहाँ पे। तो देखिए और आप लोग एंजॉय कीजिए। ओके, और कुछ भी अगर बुरा लगे तो प्लीज़ उसको माइंड मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे गांव का माहौल है। और यहाँ पे जो है ना बहुत सारे लोग ओपन बोलते हैं, ओपन हंसी मजाक करते हैं, गालियाँ देते हैं, क्योंकि मिथिलांचल का शादी हो, जनेऊ हो, यहाँ पे ननद को या फिर कोई जो हंसी मजाक करने वाला रिलेशन होता है ना, वहाँ पे थोड़ा बहुत चलता है। तो आप लोग इस चीज़ को माइंड मत कीजिएगा। तो चलिए, और यहाँ पे मैं आपको अपने फैमिली मेम्बर से मिलवाती हूँ। ये जो ग्रीन कलर की ब्लाउज़ में येलो साड़ी कपड़ा लेके बाबू के पीछे खड़ी है, ये मेरी थर्ड वाली मासी है। यानी मेरी मम्मी 4 बहन है, ठीक है। ये थर्ड वाली मासी है। येलो साड़ी में जो फिर से आप देख रहे थे, वो मेरी बड़ी वाली मामी थी। यानी 2 भाई मेरे मम्मी जो है वो 2 भाई, मेरे मामा जी 2 हैं। और यहाँ पे मैं बाबू को उपटन लगा रही थी। मेरे जस्ट बगल में नीचे में झुक के मेरी सेकेंड वाली मासी जो है उपटन लगा रही थी। और ये बेटा का जिसका जनेऊ है, सबसे छोटी वाली मासी है, जो कि यहाँ पे हमें बोल रही थी फ़ोटो खिंचवाने के लिए, जो कि पुरानी कलर के साड़ी में बाबू के सर पे हाथ रख के खड़ी थी मेरे साथ। यहाँ रेड ब्लाउज में चश्मा के साथ मेरी मम्मी है, ठीक है। आपने 3 मासी को देख लिया, और मेरी मम्मी के जस्ट पीछे में मेरी सेकेंड वाली मासी थी, ठीक है। और ये जो चुंदरी ली हुई है ना, ये बाबू की बुआ है। बाबू की 2 बुआ है, दोनों बुआ बगल में ही खड़ी है। एक रानी कलर की साड़ी में है। और यहाँ पे ना बाबू को उपटन लगा के उसके बाद क्या किया जाता है, जो सुप्ती होता है ना, उससे उसे पानी उसमें डाल के उसको नहलाया जाता है। और ये वाला जो रिचुअल्स है ना, किन किन लोगों को क्या होता है, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आप लोग अपने रिलेट करके बताइएगा कि कहाँ कहाँ पे होता है, ठीक है। तो चलिए ब्लॉग को एंजॉय कीजिए, और जहाँ मुझे लगेगा कि आप लोगों को कुछ बताना है, मैं फिर बताऊँगी। हम 10 बार बोलिए दीदी से। और एक रिचुअल्स हमारे मिथिला का सबसे खूबसूरत है कि जितनी भी सुहागन होती है ना, जितने भी बिदगरी होती है, जो लोग आते हैं गांव लोगों को, सबको सिंदूर और तेल लगाया जाता है। और सिंदूर जो है वो नाक से लगाया जाता है। तो ये आप लोगों के यहाँ भी होता होगा। और यही मेरा क्यूट सा भाई है, जिसका जनेऊ है, सबसे छोटा है हमारा भाई।
बाबू लोग नहा लेगा ना तो बाबू की जो बुआ होगी वो क्या करेगी, सबसे पहले मिट्टी कट करेगी कुदाल से। और ये जो नहा रही है ना रेड साड़ी में दाई है, ये काम करती हैं, तो ये क्या करेगी, इस पर 5 मिट्टी का वो बनाएंगी, गोला गोला सा बनाएंगी भगवान जी को, ठीक है। और 5 बना के उसके बाद बाबू लोग जाएगा उसको उसकी पूजा करेगा। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कमला पूजन है ना रानी आदि रहो अच्छा आदि जान के नाम से इनका सब नहीं जाओ मौसी उधर, पिछल जाओ, नहीं करो, गिर गई है वो बच्चा कोई। दीदी तनी आती है हो गया दोनों 5-5 ना करता है कदा दिया लो और एक ना दिया 3 गो साथ धरते पिठारों में लगा तू सिंदूर हो का 10 गो होता पिठारा हाय 10 गो लाल लइया और ये जो येलो साड़ी में आपको कैमरा के सामने दिखेगी वो मेरी सेकेंड वाली मासी है, यानी मेरी मम्मी के बाद वाली मासी, यही मासी है मेरी मम्मी के बाद है। तो आपको हम तीनों मासी और अपनी मम्मी से मिलवा दिए आज के ब्लॉग में, और आगे हम आपको धीरे धीरे सभी लोगों से इंट्रोड्यूस करवाएंगे। देख ले रहते तब ना कुछ नहीं रानी दीदी चुप चुप क्या वो माला के गाड़ी दे ले में बहादुर छथिन जब लेबे करब तो कैला नहीं लेब एहन दिन जब जाके कमाइली तो स्वाद कैला नहीं पाब हां दिउ ना कते दै दिन थोड़ी मिलै छै जे सब देत भाग से मिलै छै सुनता से राखो के लिए बुझबो करब करी छै तो एही ले ना कहलिए सारी में जटाइया छोटी के मार वाला ऐसन बेसर में जटाइया छोटी के मार ऐसन बेसर में जटाइया मरवा बारो बारो हे बेट लागे गे भाऊजी ऐसन बेसर में जटाइया मरवा बारो बारो हे बेट लागे मलहा ऐसन बेसर में जटाइया चलवा वाला सब खाने सब भाऊजी ऐसन बेसर में जटाइया मरवा बारो बार सब किने लागे
जो पूजा पाठ होना था हो चुका है। दोनों बरुआ यानी कि जिसका जनेऊ होता है उसको बरुआ बोला जाता है, दोनों के लिए मम्मी है। और यहाँ पे अब देख रहे हैं कि मेरा भाई जो है वो चना दे रहा है, यानी कि यहाँ पे सुहागन सबको खोइछा 5 को देगा, फिर बाकी ऐसे लोग बांट देते हैं। और ये जो मेरा भाई लोग है ना, किसी को इतना कम दिया बता नहीं सकती, और मुझे इतना दे रहा था, बंद ही नहीं कर रहा था देना। मैं बोल रही थी बार बार मुझे छोड़ दो यार, मैं क्या करूँ कितना चना ले जाके, लेकिन वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था, दिए जा रहा था। अब पूरा इतना भर दिया था कि बता ही नहीं सकती थी मैं। तो चलिए इसे देखिए। एक मिनट देखना ना शिव। दीदी देखो ना इधर। हो गया, ओए हेलो हो गया। हो गया ये मेरा 5 हुआ है। हाँ दे दे हो गया। और मटकोर के बाद सब लोग घर आएंगे। यहाँ पे अब बाबू क्या करेगा कि धान यानी सगुन कूटेगा, इसे आप लोग देखिए। और यहाँ पे इसकी फुआ जो है वो सगुन कूटने के बाद नेक लेगी, इसे भी आप लोग एंजॉय कीजिए। आज के लिए यही 2-3 विध होगा। और फिर बाबू का जो टिकी होता है यानी बाल जो है ना वो न्योतन पड़ेगा कल के लिए, कि कल उसका जनेऊ होगा तो बाल छिलाएगा इसके लिए। तो इसे भी और इधर मटकोर हो रहा था, और इधर हमारे मासा जी सत्यनारायण भगवान की पूजा में व्यस्त थे। तो हम लोग उधर थे तो ब्लॉग शूट नहीं कर पाए थे पूजा का, लेकिन इधर आरती कर रहे थे मासा जी, तो आप लोग देखे होंगे 2-3 में। और यहाँ पे धान डाल दिया है बाबू अब। तीन बार और पूरा दो बार और कोई कपड़ा चेंज कर पानी इधर देखिए तो एक मिनट सामने देखिए। पैसा नहीं है, हम दे देंगे, जाओ ना। आके इधर ले लीजिएगा, ठीक। और इधर का सारा काम खत्म हो गया, और इसको गाइस बहुत भूख लगा हुआ था, और गर्मी इसको लग रहा था ये कपड़ा खोलने के लिए बार बार बोल रहा था, जो कि अभी इसको खोलना था नहीं, क्योंकि अभी घीढारी होना बाकी था, और घीढारी के बाद ये कपड़ा चेंज कर सकता था। बार बार बोल रहा था मुझे गर्मी लग रहा है, मैं खोल लूँगा, इस सब बना रही है। और इधर हमारी मासी जो है वो रेडी हो चुकी है घीढारी के लिए, इसको खोइछा मिल चुका है। अब ये हमारे मासा जी के साथ अपना जो है वो गठबंधन करेगी, यानी कि जो बड़े होंगे उसका गठबंधन करेंगे, फिर बाबू के साथ घीढारी किया जाएगा। और हमारी मासी इतना बिजी थी ना, क्या बताऊँ, पैर में महावर लगाना भूल गई थी, तो मेरी बड़ी वाली मामी से फटाफट महावर लगा रही थी। तब तक इसके जेठ जी जो है वो अपना घीढारी कर रहे थे, क्योंकि दोनों लोगों का बाबू था और अलग अलग दोनों को करना था। तो बड़े वो थे तो पहले उनका करना था, अभी वो कर रहे हैं, फिर पीछे मेरे मासा जी बाबू खड़ा है, और फिर जाके ये लोग करेंगे घीढारी।
अब अच्छा हुआ राज, अब अच्छा हुआ चोरी बना। थक गया बुआ। तो फाइनली ये लास्ट रिचुअल्स था आज का हो चुका है और अब इधर मरबा सजाने वाला आ चुका था जो कि अपने फ्लावर्स को लेके, और ये मरबा पूरे रात डेकोरेट होगा तो कल जिन्ने होगा। और इधर जो है जीजा साली का मस्ती चल रहा था और मैं और ब्लॉग नहीं शूट कर पाई थी। इकलौते जीजा की बहुत सारी सालियाँ हैं यहाँ पे जो कि कैमरे के पीछे हैं सब। ये नाखून लगाई थी गाइस वो डुप्लीकेट वाला और बहुत छोटी है ये, आप लोग मत समझना कि बहुत इस बार 10th में ये गई है। और वो जो नाखून आता है ना वो लगाई थी मार्केट से, बार बार चिढ़ा रहा था इसका भाई कि तेरा नाखून थोड़ी है, डुप्लीकेट नाखून है। तो वो बार बार ऐसे पोज करके दिखा रही थी और सारे लोग यहाँ पे रात में जग के मस्ती कर रहे थे क्योंकि इतनी गर्मी थी ना कि कुछ करने का मन ही नहीं कर रहा था, नींद बिल्कुल नहीं आ रहा था। सोच रहे थे हम लोग किसी तरह पूरी रात जग के बात करते मस्ती मजाक में रात बिता लें। तो चलिए एंजॉय कीजिए और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। और अगला ब्लॉग जो हमारा होगा वो आपका हो जाएगा पूजा वगैरह का लेके, जो पूजा होगा उसके बाद जनेऊ होगा तो उसको भी आप लोग देखिएगा। फिर पार्टी वगैरह हुआ था रात में, बहुत मजा आएगा गाइस, बहुत मजा आएगा। ब्लॉग एंजॉय कीजिए।